व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो हमारा पेपर है उसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में हम लोग लॉ ऑफ टॉट एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर है उसका सीरीज हम लोग शुरू कर चुके हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक लॉ ऑफ टॉट के अंदर कवर कर चुके हैं और आगे जाके कवर करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों में से कोई अगर लॉ ऑफ टॉट या लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई वीडियो देखना चाहते हो तो इसी चैनल पे अलग से थंबनेल लगा हुआ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉट के, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा और बहुत से टॉपिक कवर करके हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अंडर लॉ ऑफ टॉट विद मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं और करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है, अगर आप लोग वीडियो से कॉन्सेप्ट को समझते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है ना। प्रपोजल को कब कम्युनिकेट कैसे किया जाता है और कब कम्युनिकेशन हो गया है उसको माना जाता है, और प्रपोजल को हम लोग रिवोक कैसे करते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। रिवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन ऑफ प्रपोजल, मतलब प्रपोजल करने के बाद उसको हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे, यानी कि कैसे हम लोग उसको रिवोक करेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। पहले हम लोग कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं। तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में सेक्शन 4 जो है, ठीक है ना, वो हमारा कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, कब उसको कंप्लीट माना जाता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है। वैसे तो दोस्तों सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक हमें क्या बताता है, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक हमें इसी के बारे में बताता है कौन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अभी हम लोग सेक्शन 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्या बताता है, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है प्रपोजल का, ठीक है ना। तो सेक्शन 4 क्या बता रहा है हम लोग देखते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इज मेड। इसका मतलब प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट माना जाता है, जब जो प्रपोजल है वो जिसके लिए बनाया गया है उसके नॉलेज में आ जाए, मतलब वो उसे देख ले, उसके नॉलेज में आ जाए। उसी वक्त हम लोग क्या कहेंगे कि हाँ, जो ऑफर या प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, कब हम लोग प्रपोजल को कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया मानेंगे, प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब हम लोग मानेंगे कि वो कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको बताता है। क्या बताता है हम लोग देखते हैं, फिर से रिपीट करता हूं मैं। द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मतलब जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो कब कंप्लीट माना जाता है, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। मतलब जिसके लिए ऑफर बनाया गया है उसके नॉलेज में जब वो आ जाता है तभी हम लोग मानते हैं क्या, कि हाँ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड। ओके, समझ में आ गया कम्युनिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर या रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो सेक्शन 5 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें क्या बताता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कब प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है और कब प्रपोजल को कैंसिल हम लोग कर सकते हैं ऑफर कर देने के बाद। वो क्या, कौन डिफाइन करता है, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 5 डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है हम लोग देखते आ जाओ दोस्तों। द प्रपोजल मे बी रिवोक्ड, प्रपोजल को हम लोग रिवोक कर सकते हैं एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। इसका मतलब हम लोग प्रपोजल को तभी रिवोक कर सकते हैं, कब रिवोक कर सकते हैं, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब प्रपोजल को हम लोग रिवोक कब कर सकते हैं, जब वो प्रपोजल या ऑफर जो है
वो जिसके लिए हम लोग ऑफर बनाए हैं उसके एक्सेप्टेंस करने से पहले, मतलब वो अगर एक्सेप्टेंस कर लेता है और वो एक्सेप्टेंस प्रपोजल को कम्युनिकेट कर देता है तो हम लोग रिवोक नहीं कर सकते उस ऑफर को। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करूं, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब ऑफर जिसके लिए बनाया गया है उसका एक्सेप्टेंस जब तक प्रपोजल के पास कम्युनिकेट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग प्रपोजल या ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। अगर जो हमारा जो मतलब जिसके लिए हम लोग ऑफर बनाए हैं, जिसके लिए तुम ऑफर बनाए हो, अगर वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक्सेप्टेंस को तुमको कम्युनिकेट कर देता है, तुम्हारे पास आ जाता है उसका एक्सेप्टेंस, तो तुम उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। तुम तभी रिवोक कर सकते हो जब उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ हो। अगर कम्युनिकेट उसका एक्सेप्टेंस हो गया तो आप तुम उसको रिवोक नहीं कर सकते हो। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं, ये सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बता रहा है। क्लियर सबको? अब हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन 4 हम लोग को क्या बताया, कब प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। क्या होता है? कब प्रपोजल का कम्युनिकेशन को हम लोग कंप्लीट मानते हैं। सेक्शन 5 हम लोग को क्या बता रहा है कि हम लोग प्रपोजल या ऑफर को कब रिवोक कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रपोजल को तो रिवोक कब कर सकते, पता चल गया। अब उसको रिवोक करने का क्या क्या मोड्स है, कैसे हम लोग उसको रिवोक कर सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर में, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। क्या क्या मोड्स हैं ऑफर को या प्रपोजल को रिवोक करने का। अगर मैं बोर्ड पे लिखता हूं सेक्शन 6, इसको मैं मिटाता हूं दोस्तों, तुम लोग शायद लिख लिए होंगे, ठीक है ना। बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मुझे मिटाना पड़ रहा है, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो मैं सेक्शन 4 को भी मिटाता हूं सॉरी, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा मोड है हमारे प्रपोजल को रिवोक करने का। वो कौन डिफाइन करता है? वो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर। तो पहला मोड्स क्या है हमारा, पहला मोड क्या है, पहला मोड है हमारा बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। क्या है पहला हमारा, पहला हमारा है क्या, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। क्या है? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। इसका मतलब क्या है, यह है पहला मोड, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। क्या करके हम लोग रिवोक कर सकते हैं, बाय नोटिस। नोटिस का मतलब अगर आप जिसको क्या किया हो, ऑफर बनाया हो, उसका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले आपने क्या किया, एक नोटिस भेजा उसको कि मैं अपना ऑफर रिवोक करना चाहता हूं, कैंसिल करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, बोर्ड पे आ जाओ, सपोज ये ए है, ये बी है। ए क्या किया, बी को प्रपोजल बनाया, क्या ए ने बी को क्या ऑफर किया कि मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूं 20,000 रुपये में, क्या तुम उसको खरीदना चाहते हो। ए ने बी को ऑफर बनाया, बी ने क्या बोला इसके बदले में कि हाँ मैं तुमको क्या करता हूं, शाम तक बताता हूं। इसने सुबह ऑफर किया कि 20,000 रुपये में मैं अपना कार बेचना चाहता हूं। ये बोला, बी ने क्या बोला, हाँ मैं तुम्हारा कार खरीदना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, मैं तुमको शाम तक बता रहा हूं। तो शाम तक बता रहा हूं इसने बताया, तो इसने शाम तक बताने से पहले ए ने क्या किया, एक नोटिस भेज दिया। ए ने क्या किया, एक नोटिस भेज दिया, ठीक है ना। ए ने क्या किया, इन खत्म हो गया मेरा पेन का दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ए ने क्या किया, बी को नोटिस भेजा कि मैं अपना कार बेचना नहीं चाहता हूं। कौन बेचा, जिसने ऑफर बनाया था उसी ने बेचा, जिसने ऑफर बनाया था। इधर पे कौन ऑफर बनाया था, ए ने ऑफर बनाया था, इसलिए ए ने क्या भेजा, एक नोटिस भेजा बी के पास कि मैं जो अपना कार बेचना चाहता था, अभी मैं अपना कार को बेचना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपना ऑफर को रिवोक करता हूं। तो अब इस सिचुएशन में रिवोक हो जाएगा, क्योंकि बी ने अपने एक्सेप्टेंस को ए को कम्युनिकेट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे रिवोकेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे ए रिवोक कर सकता है बाय नोटिस, ठीक है ना। आगे समझ में पहला पॉइंट, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये जो नोटिस है ना, ये प्रपोजल सिर्फ भेज सकता है इंडियन लॉ में, सिर्फ प्रपोजल इसका नोटिस भेज सकता है। कोई थर्ड पार्टी जाके अगर बोलता है तो उसको हम लोग वैलिड रिवोकेशन नहीं मानेंगे। जो ऑफर बनाया वही नोटिस भेज सकता है, और नहीं तो
मतलब जो प्रपोजल है उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट, अगर ये जो ऑफर बनाने वाला जो है उसका अगर कोई ऑथोराइज्ड एजेंट, इसने ऑथोराइज किया है किसी को नोटिस भेजने के लिए, रिवोकेशन के लिए किसी को नोटिस भेजा, ये कर सकता है। प्रपोजल जो खुद ऑफर बनाया वो रिवोक कर सकता है, और उस नहीं तो उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट कर सकता है। इसके अलावा और कोई नोटिस नहीं भेज सकता है। ऑथोराइज्ड एजेंट, ऑथोराइज्ड एजेंट, क्लियर? यही था हमारा कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। क्लियर सबको पहला पॉइंट? दूसरे पॉइंट पे मैं चलता हूं, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक बात तुम लोग को बताना चाहता हूं कि मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग ज्यादा है, ठीक है ना। मैं मानता हूं कि मेरा वीडियो लॉन्ग जाता है, 20 मिनट 25 मिनट लगता है, लेकिन मैं इतना तुम लोग को प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर तुम लोग मेरा वीडियो में 20 या 25 मिनट वेस्ट करते हो, देते हो, तो मैं इतना तुम लोग को गारंटी दे सकता हूं, इधर पे 20 या 25 मिनट देने के बाद तुम लोग को दूसरे किसी चैनल पे जाके इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं या करवाऊंगा, तुम लोग को दूसरे वीडियो में जाके देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा वीडियो लॉन्ग जाता है, क्योंकि मैं बेसिक से एडवांस पूरा डिटेल में तुम लोग को समझाता हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, ठीक है ना। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सेक्शन 6 जो दूसरा मोड ऑफ रिवोकेशन बताता है वो है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है बाय लैप्स ऑफ टाइम? बाय लैप्स ऑफ टाइम से कैसे ऑफर रिवोक्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज ये ए है, ये ए, ये बी। ए ने क्या किया, एक ऑफर बनाया। बी क्या ऑफर बनाया कि मेरा जो बाइक है वो मैं 10,000 रुपया में बेचना चाहता हूं। क्या बताया ए ने? मेरा जो बाइक है वो मैं 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूं बी को। और कहता क्या है कि तुम मुझे बताना मेरा बाइक तुम खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कब तक? 23 जनवरी तक। 23 जनवरी के अंदर मुझे बताना कि तुम मेरा बाइक खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर इसका बताने का टाइम अगर 23 जनवरी से पार हो जाता है तो इसका जो ऑफर है ये क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली रिवोक्ट हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली रिवोक्ट हो जाता है। क्लियर सबको? मैं फिर से रिपीट करूं, बाय लैप्स ऑफ टाइम वाला पॉइंट जो सेकंड हमारा मोड ऑफ रिवोकेशन है, क्या है? ए ने बी को ऑफर बनाया कि मेरा बाइक मैं 10,000 रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर तुम खरीदना चाहते हो तो मुझे 23 जनवरी के अंदर बताना। ये कौन बोलता है? प्रपोजर, कि मुझे 23 जनवरी के अंदर बताना, ठीक है, बी को, अगर तुम मेरा बाइक 10,000 रुपए में खरीदना चाहते हो। बी क्या करता है? 23 जनवरी के बाद बताता है। मतलब ये जो 23 जनवरी था ये क्या हो जाता है? ये मिस हो जाता है। वो क्या करता है? 23 जनवरी के बाद 24 जनवरी को आगे बताता है कि मैं तुम्हारा बाइक खरीदना चाहता हूं। तब तक क्या हो जाता है? ये जो ऑफर है वो ऑटोमेटिकली रिवोक्ट हो जाता है। जो टाइम प्रपोजर ने, जो प्रपोजर है जिसने ऑफर बनाया था उसने दिया था, उसका बीच हो जाता है। तो क्या होता है? जो ऑफर है वो ऑटोमेटिक कैंसिल या रिवोक्ट हो जाता है। क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सर सेकंड पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग थर्ड जो मोड ऑफ रिवोकेशन है जो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है उसमें हम लोग चलते हैं। तो 3 क्या है हमारा? जो सेक्शन 6 हम लोग को बताता है, कौन बताता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या बताता है? बाय फेलर ऑफ फुलफिलमेंट, फेलर ऑफ फुलफिलमेंट एक मिनट रुक जाओ यार, ये तुम लोग को दिखाई नहीं देगा शायद, एक मिनट मैं इसको मिटाता हूं। बाय फेलर ऑफ फुलफिलमेंट कंडीशन प्रोसीड, बाय फेलर ऑफ फुलफिलमेंट कंडीशन proceedent. What is the meaning of that mode? By failure of fulfillment condition proceedent, मतलब अगर कोई कंडीशन दे देता है, कौन? प्रपोजल। कौन? अगर कुछ कंडीशन दे देता है ऑफर में, कौन दे देता है? जो ऑफर बनाया, जिसके द्वारा ऑफर बनाया गया, यानी कि प्रपोजल। अगर उस कंडीशन को जो एक्सेप्टेंस
मतलब जो उस कंडीशन को अगर प्रॉमिसी क्या करता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, तो क्या होगा, ऑफर रिवोक्ट हो जाएगा। क्लियर सबको? एग्जांपल से मैं समझाता हूं तुम लोग को। ये सपोज ए और ये बी। ए क्या करता है, इसको ऑफर करता है कि मैं अपना घर जो है वो 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदना चाहते हो? बी क्या बोलता है, हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। हाँ मैं खरीदना चाहता हूं, बी क्या बोलता है, नहीं, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता दिया तुम लोग को। ए क्या करता है, बी को ऑफर करता है कि 10 लाख रुपए में मेरा घर, क्या तुम खरीदना चाहते हो? अगर खरीदना चाहते हो तो मुझे 10 लाख के अंदर 1 लाख रुपया एडवांस करना पड़ेगा। 10 लाख तो मेरा घर का प्राइस है टोटल, लेकिन अगर आप खरीदोगे तो मुझे उससे पहले 1 लाख रुपया क्या करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर ए ने जो कंडीशन रखा ऑफर में बी के लिए, ठीक है ना, वो कंडीशन अगर बी फुलफिल नहीं कर पाता है ना, तो ये जो ऑफर है ये रिवोक्ट हो जाएगा। ये रिवोक्ट हो जाएगा, नहीं तो प्रपोजर जो है वो रिवोक्ट कर सकता है। यहाँ पे किसको पर डिपेंड कर रहा है, जो ऑफर बनाने वाला है, प्रपोजर, ठीक है ना। अगर प्रपोजर अगर चाहता है कि नहीं चलो कंडीशन मैंने क्या कर लिया, वो कंडीशन रिवोक्ट कर लिया प्रपोजर ने, तो वो कर सकता है। लेकिन जो बी है, ठीक है ना, उसको क्या करना होगा, उसको उसका कंडीशन, अगर प्रपोजर रिवोक नहीं करता है कंडीशन को, अगर कंडीशन को प्रपोजर कैंसिल नहीं करता है, तो बी को कंडीशन फुलफिलमेंट करना पड़ेगा। अगर बी जो कंडीशन है उसको फुलफिलमेंट नहीं कर पाता है, तो ऑफर रिवोक्ट माना जाएगा या रिवोक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग चौथा पॉइंट पे चलते हैं। जो चौथा मोड ऑफ रिवोकेशन है उसको समझते हैं हम लोग, जो सेक्शन 6 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चौथा क्या है, बाय डेथ और इंसेनिटी। बाय डेथ और इंसेनिटी, इसका मतलब क्या है बताओ? बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर मतलब बाय डेथ और इंसेनिटी। डेथ मतलब किसी, अगर ऑफरर का, अर्थात जो प्रपोजर है उसका अगर डेथ हो जाता है, वो मर जाता है, डेथ, अगर प्रपोजर मर जाता है और पागल हो जाता है, इंसेनिटी का मतलब पागल हो जाना, दिमाग से पागल हो जाना का मतलब है इंसेनिटी का मतलब, और डेथ मतलब तुम सभी को पता है मौत हो जाना, तब भी क्या होता है, जो ऑफर है वो रिवोक्ट हो जाता है, यानी कि रिवोक कर सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, इसने ऑफर बनाया था बी को कि मैं अपना कोई कार बेचना चाहता हूं, और बनाने के बाद ये मर जाता है और बी को नहीं पता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए ने प्रपोज ऑफर बनाया बी को, अब क्या हुआ, ए मर जाता है, और ए जो मर जाता है ना, वो बी को नहीं पता होता है। अगर बी को नहीं पता होता है और वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस ऑफर को वैलिड माना जाएगा, ये रिवोक नहीं होगा, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और अगर बी जो है, जो ऑफर ही है, ठीक है ना, उसको अगर पता चल जाता है कि जो प्रपोजर था उसका मौत हो गया है, पता रहते हुए भी उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, तो उसको रिवोक्ट माना जाएगा, उसको हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। क्लियर सबको? चौथा पॉइंट, यहीं पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसके साथ हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें तुम लोग मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम लोग को बाई ओन लैंग्वेज, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं, अपने भाषा वाला जो नोट्स है वो तुम लोग को मैं फ्री कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा। मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना अगर किसी को नोट्स चाहिए तो। इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम लोग को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।